हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर और इस समय क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज करिए और उनको विजुलाइज करते हुए पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। ओके, चलिए मैं तब तक कार्ड को सफल कर ले तब अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम में इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहे तो वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज जानने के लिए मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, ठीक है ना। जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और आने वाला टाइम में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू टारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका, नेक्स्ट कार्ड वाओ, 8 ऑफ वंड, वाओ वाओ वाओ। ओके, नेक्स्ट है द लवर का कार्ड, वेरी वाओ। हंसी आ रही है मुझे कार्ड देख ओहो। नेक्स्ट, ओ नो, नॉट बैड। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को शुरू करने सबसे पहले मैं 3 कार्ड को रीड करने वाला बॉटम का एनर्जी से जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम का एनर्जी से 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है गाइस। 5 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड का ये बताता है कि आप दोनों को बीच में बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का पहाड़ गिर पड़ा, बहुत बड़ा बिजली गिर पड़ा। और ये नहीं कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों का फेस टू फेस आंखों के सामने हुआ, ऐसा भी नहीं कि मिसअंडरस्टैंडिंग या तो वो जो देख रहा है जो सुन रहा है वो हो नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं। उसके साथ आपका आंखों के सामने भी हुआ। आप दोनों का बहुत ज़्यादा 5 दिन से 5 महीने 5 साल से हो सकता है आप लोगों का बीच में झगड़ा हुआ और तब से आज आप लोग दूर हो। जो लास्ट आप लोगों का झगड़ा हुआ था ना उस टाइम से ना आप लोग नो कॉन्टेक्ट में आ चुके हो। गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये मैं सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग कर रहा हूँ। ओके, अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ मेरा रीडिंग स्किप कर देना, देखे। ओके, तो चलेगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आप लोगों का बीच में बहुत घमासान हुआ। हो सकता है कि आप लोग के बीच में कोई तीसरा आ गया, नहीं तो किसी दोनों में से किसी एक ने तो चीटिंग किया। तो जिसके लिए जैसे कार्ड आ रहा है आपका पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग किया, क्योंकि आपका पार्टनर के पास लाइफ में काफी सारे ऑप्शंस थे आपके अलावा भी। उस इंसान ने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, आपको एज अ बहुत ही गलत बर्ताव किया, बहुत ही गलत ट्रीटमेंट दिया और हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको धोखा भी दे दिया। उस इंसान ने आपको बैक स्टेप कर दिया। और ऐसा भी नहीं कि आपको, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का जब झगड़ा हुआ होगा ना तो आप रहे होंगे, आपका पार्टनर तो झगड़ा किया ही होगा साथ में, और हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसने अपने फैमिली मेंबर को भी बुला के लाया होगा। और हो सकता है फैमिली मेंबर ने वाले पूरा मतलब जो भी आसपास के नेबर्स रहते हैं उन सभी को बुला लाया हो, मतलब बहुत इकट्ठा हो गया, बहुत मतलब आप लोग का बहुत ऐसा ऐसा सिचुएशन दिखाया ना उस इंसान ने। मतलब आप ना, आपके दिल में अभी सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए एक नेगेटिविटी है, आप नेगेटिविटी है और आप उस इंसान से बहुत डरते हो, जाने या अनजाने में आप उससे नजर मिलाने भी बहुत डरते हो। आपको डर लगता है कहीं वो इंसान नजर मिला उसके पास गया ना वो इंसान बहुत ज्यादा मतलब कुछ ऐसा कर देगा जो आपको बहुत ही ट्रिगर हो जाएगा। आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर करते हो। ओके, आप भी ट्रिगर करते हो और वो भी ट्रिगर करता है। शायद आप जो ट्रिगर करते हो उसको आपको नहीं पता होगा कि आपका पार्टनर आपसे ट्रिगर होता है, ठीक है ना। ये शायद आपको महसूस नहीं होगा लेकिन होता है। वो इंसान भी बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है आपका बर्ताव को देख के। नेक्स्ट है पेज ऑफ वांड। गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि उसको ना मतलब बहुत ही ज्यादा उसका जो एनर्जी था ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब चाइल्डनेस था, ठीक है ना। बहुत ही बचकानी स्वभाव हो सकता है, भले वो इंसान उम्र का क्यों ना उम्र भी हो सकता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ वांड हो सकता है कि वो इंसान ने ना ज्यादा से ज्यादा अपना बारे में सोचा, अपने चीजों को ज्यादा प्योरिटी दी, अपने फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड्स को पहले प्योरिटी दी थी ना, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आते थे। और हो सकता है पास्ट में ना उस इंसान ने आपको अकेला करके छोड़ के गया था, ओबियसली अकेला करके छोड़ के गया, तभी तो आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है ना।
आप छोड़ के जाने का कारण ये हो सकता है किसी और के वास्ते कुछ और में उसको एफर्ट लगाना था। हो सकता है कि आपके अलावा उसके लाइफ में कुछ आपके से ज़्यादा मैटर उसको डिपेंड कर रहा था, उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू कर रहा था उस टाइम पे, जिसके टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको अकेला करके उस वैल्यू को स्वीकार कर लिया था और आपको छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब उसने आपको अकेला करके छोड़ के गया ना, आज का डेट में ये दिख रहा है कि उसका आपके जैसा रिस्पेक्ट या आपका जैसा जो भी आप बर्ताव था ना, आपका जो संस्कार था ना, उसके जैसा इंसान उसको मिल नहीं रहा है, जिसके चलते वो ना घूम फिर के आप ही को देख रहा है। हो सकता है कि आपको अभी बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है वो इस टाइम पे, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। और राइट ना आपका एनर्जी भी ये बताता है कि आप ना अभी उस इंसान से ना मुंह फेर लिए हो। अगर आपने इसलिए भी मुंह फेर लिया क्योंकि आपको लगता है ना इस इंसान को जितना भी प्यार दे दो, जितना भी भरोसा दिखा दो, जितना भी कर दो, इसके लिए कमी रहता है। इस इंसान को कभी मैं सुधार नहीं सकता और ना ही ये सुधरने वाला। इसका ये पहला बार नहीं है जब उसने मेरा दिल तोड़ा, इसने मुझे चीट किया, इसने ऐसे काफ़ी बार किया है और उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये इंसान का कभी भी मैं भरोसा नहीं कर सकता। आप इस इंसान में ट्रस्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप अभी आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। इस इंसान की तरफ आपने पीठ दिखा दी है, आपने इसको पूरी तरह से रियलाइज कर दिया कि अभी आप उस इंसान को आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए, ठीक है ना। अभी उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपने पूरी तरह से उसको मतलब ऐसा करके शो कर दिया, आपका पार्टनर को लगता है। अभी आपका पार्टनर पेज ऑफ वांड ये भी बताता है कि वो इंसान आपके तरफ देख रहा है, आपके तरफ ग्रोथ करना चाहता है, आपके इस रिश्ते में फिर से मतलब एक चांस लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। और जो ग्रोथ दिख रहा है ना अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में, तो वो दिख रहा है कि वो ग्रोथ तो आपके साथ ही था, उसका आपके साथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया, उसने आपसे बहुत सारे ऐसे बातें सीखे। हो सकता है कि आपने नहीं सिखाया हो, लेकिन आपके साथ रहकर उस इंसान ने सीखा, अपने लाइफ को उसने बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों से लेकर सीखा, मोटिवेशन हुआ, और आपसे ना उसको बहुत ज़्यादा एक एनर्जी मिलती थी जो वो इंसान उसको ही पता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक कि आपका पार्टनर हो सकता है कि एज में कम हो, ऐसा है। अगर ऐसा है तो ये भी दिख रहा है कि उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा किसी का नज़र था, जिसके चलते ना वो नज़रें बचा के भी आपके साथ मिलने आ रहा था। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि एंड मोमेंट में उस इंसान को मतलब पॉलिटिक्स हो गया आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है 5 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड से। ओके, किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा आपसे हाइड कर लिया था, उसका जो इमोशन था, उसके दिल में आपके लिए प्यार था ना, उसने छुपा लिया था, आपको बताया नहीं, उसने कभी जताया नहीं, कभी उसने आपको प्रपोज नहीं किया, खाली मन में रखा जो भी फीलिंग्स था। और इसके चलते ना आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, और वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग था उस दूरिया को किसी और ने फ़ायदा उठा लिया। कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या तो कोई तीसरा व्यक्ति क्यों ना हो जो आपका जगह लेना चाहता है। आपका पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपका पार्टनर को पाना चाहता था, और आपका पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी एनर्जी में था कि हाँ वो सच्चा प्यार है, ठीक है ना, वो आपका पार्टनर को बहुत प्यार करता है। तो ऐसा दिख रहा है कि जब आप लोग दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया ना, तो उस तीसरा इंसान ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, और आपके खिलाफ ना उसने भड़का दिया कि आप बहुत ही बुरा हो, आप नकली हो, आप तो खाली मुंह में कुछ बोलते हो और करते कुछ और हो, आप बहुत ही रूड हो, और आपको पूरी उल्टा करके उसने एक्सप्लेन कर दिया आपका पार्टनर के आगे। और जब आपका पार्टनर का आगे सारा आपका बुराई कह दिया ना, तो उस इंसान ने भी उसका बात मान लिया और आपसे ना मुंह छुपा लिया और आपसे डिस्टेंस बना दिया और अपने फीलिंग्स को छुपा लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चाई एक ना एक दिन पता चलता है कौन असली है कौन नकली। जब उसको वो इंसान का, जब उसने सारे लोगों को साथ दिया, आपको साथ नहीं दिया, आपके साथ झगड़ा कर लिया, जब उसको सारे दूसरे का साथ दिया, तब उसको रियलाइज होगा कि उसने ना एक नेगेटिव लोगों का साथ दिया, जो पॉजिटिव था, जिसके लिए आपके दिल में ना उनके लिए ट्रू फीलिंग्स था, आप उसमें सच में लव करते थे। दुनिया वाले भले उसको चीख चीख के बोल दे कि आप प्यार नहीं करते थे, आप प्यार था ही नहीं, ठीक है ना, तो वो आपका पार्टनर नहीं मानेगा। क्यों? आपका पार्टनर ने आपका उनके लिए जो प्यार था ना आपके दिल में, उसको महसूस कर लिया था उस इंसान ने कि हाँ आपके दिल में भी आज भी प्यार है, और पहले भी था और हमेशा रहेगा। आपके दिल में जो प्यार है वो उसके लिए वो कोई नहीं मिटा सकता। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि आप भी उसमें प्यार करते हो, उनको ऐसा लगता है
क्यों? क्योंकि हो सकता है पास्ट में ना आपने इस इंसान को अनकंडीशनली प्यार शो कर दिया होगा, आपने ना उसको ऐसा जता दिया होगा कि उसको मम्मी जैसा नहीं तो पापा जैसा आप उसको प्यार दिए होंगे, बहुत रिस्पेक्ट दिए होंगे और इतना दे दिए होंगे कि जितने के वो इंसान डिजर्व ही नहीं करता था, ठीक है ना। वो उतना प्यार का डिजर्व ही नहीं करता था जितना आपने इसको ज़्यादा दे दिया। वो कहते हैं ना, प्यार अगर और खाना अगर आपने ज़्यादा दे दिया ना, हद से ज़्यादा, तो कोई भी इंसान आधा अधूरा करके छोड़ के जाता है। आप खुद ही देख लेना अगर, ठीक है ना। तो ऐसा ही सिचुएशन है, आप उस इंसान को ना उतना प्यार डिजर्व नहीं करता था जितना आपने उसको दे दिया था, ठीक है ना। जिसके चलते उसको समा नहीं पाया उतना ज़्यादा प्यार और उसने ओवरफ्लो करते हुए आधा अधूरा करके छोड़ के चल दिया वो इंसान। लेकिन वो आपसे दूर होके ना खुद को ही एक अकेलापन में महसूस कर रहा है। भले उसके साथ अभी कोई है, वो उसके किसी के रिश्ते में है, ऐसा हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें इस सिचुएशन को इस 5 ऑफ कप से कौन सा सिचुएशन में मैच करा सकता हूँ मैं वही बोलता हूँ, नहीं तो कार्ड के अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ गाइस, ओके। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो किसी सोच के ही बोल रहा हूँ, और मेरा इंट्यूशन तो अभी तक बोला ही नहीं। मेरा इंट्यूशन ये लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा जिद्दी है, अकड़ू है और बहुत ही ज़्यादा अहंकार भी हो सकता है। उसका एज में घमंड हो सकता है, उस इंसान को खूबसूरती में घमंड हो सकता है, नहीं तो दिखने में बहुत अच्छा है, अच्छी है, जो भी है उस पर घमंड है, और उसको अपने प्यार पे भी घमंड है, मतलब आपके प्यार में भी घमंड है उसको, ठीक है ना। तो उनको लगता है कि उसने ना एक ऐसा इंसान को अपने साथ उसने आपको पा लिया, उसने कमाया ना आपको, कि आपको ना एक बार कमा के उसको ना बस हो गया मतलब एक बार दिल जीत लिया तो उसको लगा कि हाँ आप जिंदगी भर के लिए उसका ही हो गया। तो उसने एक ऐसा इंसान को कमा लिया था पास्ट में, भले आज आप लोग दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन उसका दिल के करीब हो, ठीक है ना। उसके दिल में अगर प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, बताना ही पड़ेगा मुझे। किंग ऑफ कप्स यही साइन करता है कि आपका पार्टनर का दिल में ना अभी अनकंडीशनल प्यार है आपके लिए, और आपका पार्टनर का दिल में जो प्यार है ना वो कोई नहीं मिटा सकता। भले आपका पार्टनर को कितना भी पॉलिटिक्स कर दे, कितना भी माइंड गेम खेल ले, कितना कुछ भी कर ले 5 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी से, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को ना थोड़ा टाइम के लिए जरूर उन लोगों ने उलझा लिया था एज ए टेम्पररी, लेकिन परमानेंट नहीं उलझा पाया, क्योंकि आपका पार्टनर को पता है कि आप भी उसको अनकंडीशनल प्यार करते हो, और आपका प्यार में वो सच्चाई था, वो ट्रूनेस था और होनेस्टी था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करता है। देखो आप मानो या ना मानो, लेकिन पास्ट में आपका पार्टनर ने भी आपको प्यार दिया था, ठीक है ना, जैसा लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया किसी तीसरे के चलते, ठीक है ना। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर करना चाहता है आपका पार्टनर, आपके दिल में फिर से वो जगह बनाना चाहता है जो पहले उसने बना के रखी थी, ओके। किंग ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि उसने बहुत सोच लिया, विचार कर लिया, और अभी उसको ना एक्शन लेना है, ठीक है। लेकिन उसको ना अभी तुरंत ही वो एक्शन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी काम बिगड़ सकता है, ओके। तो वो ना धीरज बना के प्लानिंग के साथ आपको प्रपोज करना चाहता है। कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन में वो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, मान लो कुछ भी है, फर्स्ट न्यू ईयर हो गया, फरवरी हो गया, कुछ भी, मतलब ऐसे ओकेजन में इवेंटली वो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, ओके। तो गाइस कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहला राशियां एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके गाइस। तो आज के रीडिंग का ये इंपॉर्टेंट राशि है और सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है, ओके गाइस। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते। क्या आता है सबसे पहला कार्ड है रीडिंग का 9 ऑफ वांड। 9 ऑफ वांड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने ना डर गया था इस रिश्ते से, इस रिलेशन से, नहीं तो कोई उसका आपके खिलाफ हो गया था, इस रिश्ते के खिलाफ हो गया था। आपके पास से बहुत बुरा भला कहा गया उस इंसान को और डराया धमका करके अपने कब्जे पे लाया गया, लेकिन आपका पार्टनर समझ नहीं पा रहा था उनका इंट्यूशन, और ठीक है ना, और उन्होंने सबके बातों में आ गया, उन लोगों का साथ दे दिया और आपको अकेला कर दिया पास्ट में इस इंसान ने, ओके, औरों का बात सुन के। लेकिन जो भी जिसके भी बात सुन के आपका पार्टनर ने आपको अकेला कर दिया था ना, आज के डेट में दिख रहा है कि वही लोग इंसान ना आपका पार्टनर का सर दर्द बन चुका है, ठीक है ना। जो भी इंसान ने आप लोगों का रिश्ते को दूर करने की कोशिश किया था ना, वही लोग उनका भी सर दर्द बन चुका है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना सब लोगों से अलग थलग रहना चाहता है, किसी से कुछ नहीं बोलना चाहे, किसी से कुछ बातें नहीं करना चाहता है, ना ही रिलेटिव से, ना ही किसी से, बस अपने फीलिंग्स को लेकर और आपको लेकर सोचे जाता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आपको ना उन लोग ने ना आप दोनों को ना अलग कर दिया, उनको ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बहकाया गया, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे ऐसे बातें किया गया, जो वो इंसान का जो प्यार था, आपके लिए रिस्पेक्ट है ना, उसने खुद ही मतलब मिटा दिया था, ठीक है ना, उसके दिल से उठ गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर को समझ में नहीं आता। लेकिन उसको जब
रियलाइज हुआ, आपसे दूर रह के, आपसे अकेला रह के, अभी हो सकता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ है। हो सकता है स्टडी सेंटर में तो बहुत सारे लड़का बच्चे हैं, ठीक है ना। अगर जो भी है कैरियर में है तो वहाँ पे भी जॉब कर रहा है तो बहुत सारे लोग आजू बाजू में लड़का लड़कियों में से है, ठीक है ना। अगर बिजनेस भी कर रहा है बहुत सारे लोगों के साथ मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कितने लोगों को भी मिल रहे, कितने लोगों से भी उठना बैठा करने क्यों ना कर ले, लेकिन आप घूम फिर के आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहता है। आप क्या करते रहे होंगे, आप क्या होंगे, आप कहाँ होंगे, इस टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे, इस टाइम यही सब सोचते रहता है। कभी कभी अच्छा भी सोचता है, कभी कभी बुरा भी सोचता है। और ये उसको ना, आपका पार्टनर को इस टाइम पे ना उन सभी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जिन लोगों ने आप दोनों के खिलाफ बोला, आप दोनों के खिलाफ मतलब गलत सलत बोला, ठीक है ना। और आप लोग को जुदा कर दिया क्योंकि आप गलत थे ही नहीं, बस उनको ना आपका पार्टनर को भड़काया गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने समझ लिया था, उनके बातों में आ गया था। लेकिन अभी इस दुनिया ने ना आपका पार्टनर को समझा दिया कि आप तो गलत नहीं थे, इन्हीं लोग गलत था। क्योंकि उन लोगों का हरकत हो सकता है कि अभी सामने आ गया होगा, किसी का सच्चाई पता चल गया होगा उनको, अरे हाँ इसके चलते मतलब इन लोगों ने मेरा पार्टनर के साथ ऐसा सब प्लानिंग करके हम दोनों को जुदा कर दिया, ठीक है ना। तो वो समझ में आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपसे कहना चाहता है कि उनके साथ ना बहुत गलत हुआ आप दोनों के साथ, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान आज भी आपको याद करता है, मिस करता है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक है ना, हेल्थ इशू से भी गुजर रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे जो आपका पार्टनर का सिचुएशन है ना, वो आखिरी सीढ़ी है गाइस। आपका पार्टनर का ये आखिरी सीढ़ी है, जहां पे भी वो फंस रहा है ना, जहां पे भी स्टक है ना वो सिचुएशन, वहां पे आखिरी सीढ़ी है। बस एक सीढ़ी पार कर देगा वो इंसान आपके बाहों में, ठीक है ना गाइस, आपके बाहों में गाइस, सिर्फ और एक सीढ़ी है। बस उसको अपने लिए एक कदम आगे बढ़ाना है, अपने लिए लड़ना है, अपने लिए। उसको समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया, डिटेल्स में समझ आ गया कौन अपना है, कौन पराया, कौन कैसा है, ठीक है ना। बस उसको अभी अपने लिए लड़ना है। और अभी वो मौका ही देख रहा है कि कब वो लोग मौका दे, वो गलती कर दे वो लोग, और कब आपका पार्टनर उन लोग को भड़क के उनको साथ उनका असली चेहरा दिखा के आपका पार्टनर उन लोग से अलग थलग हो जाए और आपका साथ दे, ठीक है ना। जो आपका साथ छोड़ के गया था, सबका साथ दे के, ठीक है ना, इंसान ने सबका मान लिया था लेकिन आपका नहीं माना था, जबकि आपका पार्टनर था, आपका मानना चाहिए था। तो कोई बात नहीं डियर, समय सिखाई देता है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। आपका पार्टनर बहुत जल्दीबाजी के किस्म के हो सकता है, और उसने हो सकता है काफ़ी जल्दबाजी में, नहीं तो खुशी में, नहीं तो कुछ ऐसे माहौल पे वो इंसान डिसीजन लेता हो जिसका चलते उसको ना, उसका डिसीजन ना जुआ का तरह होता। अगर वो इंसान डिसीजन ले रहा तो उसको पता नहीं कि अच्छा होगा या बुरा नहीं, बस वो डिसीजन ले लेता था, क्योंकि हमेशा उसने ऐसा ही डिसीजन लिया जिसके चलते बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे हो जाता होगा, ठीक है ना। लेकिन 8 ऑफ वांड्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ कॉन्टेक्ट करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है। और जब तक आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है इसी टाइम पे आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो हो सकता है आज के दिन आ जाए, नहीं तो 8 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, वो आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर देगा, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर अभी ये इस दुनिया को आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करना चाहता है। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड यह बताता है कि पास्ट में आप लोग एक दूसरे के साथ खिलाफ, मतलब एक दूसरे के साथ पूरा ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है ना, एक दूसरे कभी बात नहीं छुपाते थे, एक दूसरे को साफ साफ बोलते थे। आप अगर कहीं छोटे से मार्केट में भी जा रहे हो ना, तो आप भी बोलते थे डियर मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है ना, मार्केट जा रही हूँ, इस तरह से। और आप लोग कहीं जॉब में भी करते, जॉब चेंज जो भी होता था, छोटी से छोटी बात भी आप लोग एक दूसरे को शेयर करते थे। आप लोग का जो रिश्ता था ट्विन फ्लेम रिश्ता था, सोलमेट कनेक्शन था, आप लोग किस्मत से मिले थे, आप लोग दोनों में बहुत प्यार था, सब कुछ था, सब कुछ ओके था। लव मैरिज भी हो सकता है आप लोग का हुआ होगा, नहीं तो आप लोग का पहला प्यार होगा, या तो आपका या तो आपका पार्टनर का, दोनों में से ऐसा भी हो सकता है। लेकिन द लवर का कार्ड यह बताता है कि आप लोग में बॉन्ड बहुत मजबूत था, ठीक है ना, बॉन्ड बहुत अच्छा खासा मजबूत था। लेकिन बॉन्ड इतना मजबूत रहने के बाद भी आप लोग टूटे कैसे, बिखरे कैसे, आज आप कहीं और हो, नो कॉन्टेक्ट आया कैसे। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस आया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगा होगा कि शायद ये रिश्ता पॉसिबिलिटीज नहीं है, शायद ये रिश्ता आगे जाके सक्सेस नहीं होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को थोड़ा डर सताने लग गया, और डर से वो एक्शन लेना बंद करे, और जो उसको कुछ आपके अलावा शायद ऑप्शन हो सकता है उसके लाइफ में, जिसके चलते वो अदर ऑप्शन में देखने लग गया, अदर ऑप्शन चूज करने लग गया कि कौन उसके लिए बेस्ट है, कौन उसको ज्यादा प्यार देगा, कौन उसको ज्यादा खुश रखेगा। तो लालच में भी आ गया वो इंसान। जब उसका लालच आ गया, डर आ गया, सब कुछ आ गया, तो उस इंसान ने
ने आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ के उसका जो सोचने का तरीका था वो चेंज हो गया, आपसे फोकस उठ के उसका दूसरे चीज में फोकस आ गया और आप लोग में दूरी आ गया। लेकिन द लवर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ ना इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता, वही भरोसा, वही ट्रस्ट जो आप लोग पहले से एक दूसरे को करते थे, वही ट्रस्ट फिर से बिल्डअप करना चाहता है इस रिश्ते में। द लवर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, एक दूसरे के लिए बने हो, मेट ईच अदर हो, ठीक है ना। आप लोग को दुनिया में कोई नहीं जुदा कर सकता है, ये भी उनको लगता है और ऐसा भी दिख भी रहा है, क्योंकि आप लोग के रिश्ते में ना एंजल का सपोर्ट है, श्री कृष्णा भगवान का पूरा फुल ब्लेसिंग्स है था कि ठीक है ना। दुनिया वाले कितना भी खिलाफ हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों का दिल से ना एक दूसरे के लिए प्यार, रिस्पेक्ट और वही चीज ना मतलब एक जो रहता है ना ख्वाहिश, चाहत, वो कोई चाहत मिटा नहीं सकता। हो सकता है कि काफी लोगों ने आपका पार्टनर को भी आपसे दूर करने के लिए कोशिश किया, लालच दिया गया, फिर बहुत कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन कोई उखाड़ कुछ नहीं पाया। आज भी आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए वो जो प्यार का जोत है ना वो जलाया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, एक दूसरे को भुला नहीं पाते हो, आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है ना। तो ये आप लोग को भुला पाना ये आप लोग के बस में भी नहीं है। आप लोग चाहे कितना भी कोशिश कर ले, आपका पार्टनर चाहे कितना भी दूर भाग ले, कितना भी कोशिश कर ले, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जितना दूर भागेगा ना आपसे, वो उतना ही रोएगा। जो इस रिश्ते से मूव ऑन करेगा, जो इस रिश्ते में धोखाधड़ी करेगा, वो इंसान आगे जाके बहुत रोने वाला है गंदे तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग मानो या ना मानो, आप चाहे तो इस रिश्ते से मूव ऑन करके देख सकते हो आपका हालत क्या होगा। ओके, नेक्स्ट है एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दी, उलझन में रखा, कंफ्यूजन में रखा, वेटिंग कराया, आपको बहुत बुरे बुरे सिचुएशन दिखा, आपका हालत पंक्चर कर दिया, आपका अच्छा खासा टायर पंक्चर कर दिया, आपको पूरी तरह से आपका पार्टनर ने चूस लिया, ठीक है ना। भले उस इंसान ने अगर आपको फिजिकली नहीं चूस पाया तो उस इंसान ने आपको मेंटली जरूर चूस लिया था। उस इंसान ने आपको बर्बाद कर दिया था। गाइस क्या बोल रहा हूँ मैं, चूस नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, मतलब उसने आपका लाइफ को ना एकदम स्टक कर दिया, एक जगह में आप ना स्टक हो गया, ठीक है ना। चूस लिया तो यार बहुत ही थर्ड क्लास बातें कर रहे हो, पता नहीं कहाँ से क्या घुस गया मेरे चेहरे माइंड में। पर गाइस कुछ भी ऐसा नहीं लिया, ठीक है ना। पर वो ऐसा लिया कि वो इंसान ने ना पूरी तरह से आपको ना स्टक कर दिया सिचुएशन में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, इसका ये मेरे साथ रहना चाहता है नहीं रहना चाहता है, ये किसी और के साथ चाहता है जाना चाहता है, इसके लाइफ में कोई है कोई नहीं है, क्या चल रहा है आखिर, इसका माइंड कहाँ है, इसका दिमाग क्या है। ये तो साइलेंट, पूरा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया उस इंसान ने। उसने ना आपको जाने के लिए बोला, ना रुकने के लिए बोला, और ना कुछ आपको कुछ इस तरह से दिखाया, ना आप जा सके ना रुक सके, आपको मतलब मांस धार में ना लाके उस इंसान ने पट्टी बना दिया, ठीक है ना। आपको मतलब कुछ भी शो ही नहीं किया, उसने आपसे काफी बातें छुपाई, काफी झूठ बोले, काफी आपके साथ ऐसे ऐसे रूड बिहेवियर किया। और ये सब जो था ना रूड बिहेवियर करने का कारण, ये सब एक रीजन था, सब एक कारण था। हो सकता है कि उनके लाइफ में उसका फैमिली मेंबर वाले ने बहुत ज्यादा इमोशनली आपका पार्टनर को ब्लैकमेल किया होगा। तू अगर इस इंसान के साथ गई ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, ठीक है ना। और उसी तरह जब आपका पार्टनर आपके पास आया तो उसका मदर ने उसका आगे लेट गया इस तरह से, नहीं तो उसका फादर ने बोला होगा तू अगर इसके साथ जाएगी तो मेरा मतलब मैं तुझे जमीन से जायदाद से तुझे बाहर कर दूंगा, बेदखल कर दूंगा, आज से तू मेरा बेटा नहीं है, इस तरह से मतलब बहुत ही मतलब इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया गया आपका पार्टनर को। और आपका पार्टनर ना चाहकर भी उसने ना आपके साथ वैसा बिहेवियर किया जो एक मतलब नहीं करते। एक ट्रू प्यार, एक सच्चा लवर, एक प्रेम उस पे तो नहीं आता, वो तो गिनता ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन ना चाहकर भी मुझे ये बात तो बताना ही पड़ेगा कि वो प्यारी क्या जिसमें दर्द ना हो, और वो प्यारी क्या जिसमें जुदाई ना हो, ठीक है ना। तो ठीक है ना, आप लोग ने दोनों ही झेला। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिरर करते होंगे, ये भी हो सकता है गाइस। ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, कार्ड में नहीं है, ठीक है ना, कि मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिरर करते होंगे। और एट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको छोड़ के वो अपने लाइफ में एक दलदल में फंस गया। अब कैसे फंस गया, क्या फंस गया, इतना डिटेल्स में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो फंसा हुआ है। वो इंसान किसी जगह में फंसा हुआ स्टक है और उस जगह से वो बाहर निकलना चाहता है। अगर 100 बातों का एक बात बताऊं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का यहाँ पे कोई चांसेस है जिसके चलते वो इंसान फंसा हुआ महसूस कर रहा है।
ठीक है गाइस, 100% मैं श्योर नहीं बोल सकता, लेकिन इस कार्ड से इंट्यूशन आ रहा है मेरा, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है कि अगर उस इंसान ने आपको भुलाने के लिए चेष्टा की थी, आपको भुलाने के लिए, अपने लाइफ से निकालने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए चेष्टा की थी ना, उसका चेष्टा करना असफल रहा। वो इंसान कितना भी भाग ले, आपसे दूर जा ले, आपसे मुंह छुपा ले, आपसे दूरियां बना ले, किसी और का साथ जाए, कुछ भी करे, लेकिन वो आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। क्योंकि वो इंसान 24 घंटा आपको या तो अच्छे में सोचो या तो बुराई में सोचो, सोचता आप ही के बारे में है वो इंसान, ठीक है ना। आज भी वो इंसान आप पे ही स्टक दिख रहा है, वो इंसान आप ही को मतलब 24 घंटा सोचते रहता है। कभी तो वो बहुत अच्छा सोचता है, कभी वो बहुत बुरा सोचता है। जैसे सोचता है कि उसने ना आपको बहुत ज्यादा अंधेरे में रखा, उसने सालों साल आपको अंधेरे में रखा, और जब आपके सामने वो अंधेरा रोशनी में आया ना, तब तक तो आपका आंखों में ना आपको लगता कि काश मुझे अंधेरे में रखता तो मैं अच्छा था, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि जब उसने आपको रोशनी दिखाया ना, तब ऐसी रोशनी दिखाया कि आपका ना सर पे से चिड़िया उड़ गया, ठीक है ना। आपको दिन में ही तारे दिखने लग गए, उस इंसान ने आपको दिन में ही तारे दिखा दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपने किसी को रुलाया ना बेफिजूल, तो आपको भी अपनी बारी का भी इंतजार करना। आपका पार्टनर ना आप खुद से रो रहा है, वो इंसान अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि मैं एक गलत इंसान हूँ, मैं एक गंदा इंसान हूँ, मैं एक बकवास इंसान हूँ, ठीक है ना। वो तो उसका कर्म अच्छा था, शायद वो मुझसे बच गया, ठीक है ना, नहीं तो मैं तो उसको भी तहस नहस करता था, जैसे मैंने आज मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। मैं भले कितना भी शो ऑफ कर लूं बाहर से, लेकिन अंदर से तो मैं ही जानता हूं मेरा हालत क्या है, ठीक है ना। मैं कैसे लुट गया, कैसे बर्बाद हो गया। और क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर 8 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी में भी है आपका पार्टनर कि ना वो कितना भी हाथ पैर मार ले इस सिचुएशन में, नहीं तो वो निकल नहीं सकता। अगर गाइस जनरल रीडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, तो ऐसा जरूर हुआ कि उसके दिमाग में नेगेटिविटी कचरा भरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारा, जिसको चलते उसको निकालना है, लेकिन उसको तो कचरा निकलता ही नहीं। क्यों निकलता ही नहीं? क्योंकि उसने ऐसा काम करके रखा है, उसने क्रिएट करके रखा है ऐसा, जिसके चलते उसको निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और जब भी वो उस जगह से निकलना चाहता है, तो जब आपके बारे में सोचता है, तो उनको लगता है कि यार आप शायद माफ नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने आपके पास में बहुत ज्यादा जुल्म किया था। ऐसी जुल्म जहां पे उसके मतलब आपके जगह अगर वो रहता ना, तो वो शायद आपको ना वो काट ही डालता, आपको खत्म ही कर देता, ठीक है ना, गोली से मार देता। इस तरह से गाइस जनरल रीडिंग है, प्लीज माफ करना, ठीक है ना। इस तरह से उनका एनर्जी है, ओके। वो सोचता है कि ये तो अच्छी बात है कि आप हो जो आपने उसको रिवेंज भी नहीं ले लिया, आपने उसको बदला भी नहीं लिया। आपके साथ इतना गलत करने के बावजूद भी आपने कुछ नहीं बोला उस इंसान को, स्माइल देके आपने खुद दूर हो गया, कि आपने खुद उसको मौका दे दिया किसी और के साथ जाने के लिए, किसी और के साथ जाने के लिए आपने खुद उसको रास्ता बना दिया, जाओ तुम उसके साथ जाओ। और तो आपने खुद उसको मतलब आगे से ढकेल दिया, जा डियर तू उसके साथ ही जा, उसके साथ ही अच्छा रहेगा। इस तरह से हो सकता है कि आपने ना पूरा मुंह फैले इस इंसान को, जो करना है कर ले, और उसको बहुत अच्छा मौका मिल रहा था उस टाइम पे, जो भी छुपा रहा था आपसे हाइड करना नहीं पड़ रहा था, वो मस्त रंग रलिया बना रहा था, कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होता तो इतना फंसा हुआ महसूस क्यों करता, आज क्यों आप लोग साथ नहीं रहते, और क्यों आज इतना नेगेटिविटी आ चुका है उसके लाइफ में। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर का ना कुछ अनहोनी इनसाइड मतलब इनर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हेल्थ इशू है उसका, हेल्थ इशू है, इनर हेल्थ इशू, जो बाहर से शो नहीं करता है लेकिन अंदर से उसका हेल्थ इशू कुछ है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर और अपने आप को लेकर, कि उसने कि ना आपसे जब से दूर गया ना, उसका खाने में भी अच्छा नहीं लगता, वो शायद खाता भी नहीं होगा, ठीक है ना, वो ज्यादा खाना पीना भी छोड़ दिया होगा। और अगर पहले दिखने में थोड़ा हट्टा कट्टा अच्छा था ना, इस टाइम पे वो पूरा दुबला पतला हो गया होगा, ठीक है ना। क्यों? सैडनेस ने, उसका दुख ने, उसका परेशानी ना, उसका ना हेल्थ में भी बहुत ज्यादा असर आ रहा है, और इस नेगेटिविटी से वो नहीं निकल पा रहा है, ठीक है ना। उसको निकलने के लिए जिद्दोजहद भी कर रहा है, लेकिन कोई जब भी वो आगे बढ़ता है ना, निकलने के लिए कोशिश करता है इस नेगेटिविटी से, वैसे उसका पीछे से टांग खींच लेता है। कोई तो उसके लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपका पार्टनर को ना आपके साथ पूरा देख ही नहीं सकता, इस रिश्ते को देख ही नहीं सकता, उसको एक आंख से नहीं भाता है आप दोनों का रिश्ता, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर आना भी चाहता है ना, उसका पीछे से टांग खींच लिया जाता है, जिसके चलते आपका पार्टनर डर जाते हैं और रुक जाते हैं, और चलता हुआ इंसान, आपके तरफ आता हुआ इंसान रुक जाता है, एक्चुअली रुका दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन
आपका पार्टनर ना उस जगह से निकलेगा, आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा उस सिचुएशन, स्टक सिचुएशन से। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान को ना हम लोग जोर जबरदस्ती नहीं पा सकता है। भले पैसे को दिखा के, लालच दिखा के, कैसे भी करके ना जोर जबरदस्ती नहीं पा सकता है। किसी इंसान का दिल जीतना है तो प्यार से ही जीतना पड़ता है, ठीक है ना। और रहा अगर लड़की की बात है तो इम्पॉसिबल ही है। किसी भी लड़की को ना पैसे दिखा करके एक बार के लिए भला फुसला सकता है, लेकिन उसका दिल जितना होना तो फिर उसको प्यार से ही काम करना पड़ता है, ठीक है ना। एक बार लड़कों को तो भले एक बार जोर जबरदस्ती करके, नहीं तो कुछ लालच झांसा देके जीत भी सकता है, लेकिन लड़कियों के मामले में ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल ही है, ठीक है ना। किसी भी औरत को हम जोर जबरदस्ती अपने लिए प्यार डेवलप नहीं कर सकते। अगर उसके मन में हमारे लिए प्यार जगाना है, और दुनिया में मुश्किल कामों में से एक काम भी है कि दिल में प्यार जगाना। अगर आपका पार्टनर ने किसी और का साथ दे दिया था, किसी और के शादी कर लिया था, तो कुछ भी हो सकता है, इतना नेगेटिव कार्ड है। मतलब नेगेटिव मतलब उस तरह से बोल सकते हैं ना, कार्ड तो कोई भी नेगेटिव नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि ये भी एक लेसन है, ये भी एक लेसन है, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाली बातें नहीं, फिर भी बोलना पड़ता है क्योंकि क्लियरिटी रहेगी तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव ऐसा दिख रहा है कि इस कार्ड से मैं ये भी बोलता हूँ, अगर उस इंसान ने आपसे जुदा होकर किसी और के साथ शादी किया ना, तो ये दिख रहा है कि वहां पे ना उस इंसान ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, आपका पार्टनर का ना वो जो प्यार का दीपक ज्योति है ना, उसको जला नहीं पाया। उस इंसान ने उस दीपक को जला ही नहीं पाया, ठीक है ना। उस दीपक पे रोशनी ही नहीं बना पाया। वो दीपक ऐसा का ऐसा ही रह गया आपका पार्टनर का, ठीक है ना। आपका पार्टनर का जो दिल का प्यार की ज्योति जलती है ना, सब इंसान के अंदर दिल का ज्योति, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास से ही जो जलती थी। आपने ना उसका अपना प्यार का झंडा लहरा दिया था उसके दिल में, और जो झंडा आपने लहरा दिया था ना, आज भी वो झंडा उसका गड़ा का गड़ा हुआ है। आपका गाड़ा हुआ झंडा ना आज भी कोई भी उखाड़ नहीं पाया उस इंसान का, ठीक है ना। कोई भी आपका पार्टनर को इतना एफर्ट नहीं कर पाया, इतना प्यार नहीं कर पाया, या तो इतना अच्छे तरह से रियलाइज नहीं, तो उस इंसान को समझ नहीं पाया कि उस आपका पार्टनर को लगे कि हाँ, इस इंसान ने मेरा दिल जीत लिया, इस इंसान ने मुझे पूरा मतलब अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं, और अभी देख भी रहा है कि ऐसा कोई हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप ना उस इंसान को टूट के चाहा था। आपने ना उस इंसान को पूरा अपनी लाइफ में टूट चुके थे, टूट के चाहा था, और उस इंसान ने आपको तोड़ा भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपका पार्टनर 8 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी में चले गया। अभी राइट नाउ बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आसपास का माहौल नेगेटिव है, लेकिन वो एक टाइम आएगा जहां से वो लड़ झगड़ के सबसे बाहर आ जाएगा। उसको समझ में आ गया, जो पट्टी बांधा था ना उसका पहले आंख में, वो हाथ में, तो उसको अभी समझ में आ गया, उसका पट्टी खुल गया है। और वो कहते हैं ना कि चाहे सच्चाई और सूरज ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती, ठीक है ना। एक दिन समझ में आ ही जाता है कौन असली था कौन नकली था। तो उसको अभी रियलाइज हो गया कि कौन सही है उसके लिए, कौन गलत सोचता है। काफी लोग ऐसे हैं आपका पार्टनर के लाइफ में जो मुंह पे बहुत ज्यादा अच्छा दिखाते होंगे कि हाँ, वो लोग आपका पार्टनर को बहुत अच्छा सोचते हैं, और जैसे आपका पार्टनर चले जाता है वैसे ही उसका बुराई करते होंगे। ये इसका बुरा हो जाए, ये गट जाए, मर जाए, ये पड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन मुंह पे बहुत अच्छा दिखाते हैं, ठीक है ना, इस तरह दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। क्यों कर रहा है? आप बोलोगे कि छोड़ के चले गया था, वो धोखा उसने दिया, तो मुझे क्यों याद करेगा, इतना याद करता तो मुझे छोड़ के नहीं जाता। तो गाइस, छोड़ के जाने का ये नहीं है, ठीक है। लेकिन याद कौन करता है? याद उसी इंसान को किया जाता है जो सच में ईमानदार रहता है, लॉयल रहता है, सच्चा रहता है, ठीक है ना, जो उसका फीलिंग्स को समझा हुआ रहता है। जो इंसान समझा ही नहीं रहता है, जो इमोशनली रिस्पेक्ट ही नहीं किया, उसको कभी याद नहीं किया जा सकता है। वो सब आया राम गया राम है, ठीक है ना। लेकिन आप आया राम गया राम नहीं थे। आप ना जिसको भी मिले होंगे, जहां भी मिले होंगे, आज भी आपका चेहरा उस इंसान को याद रहा होगा। भले आप लोगों को भूल जाते होंगे, लेकिन लोग आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ना पैसों की रानी हो, ठीक है ना, पैसों की रानी हो आप जिस मतलब जिस जगह में हाथ लगाते हो वो सोना बन जाता है, चांदी बन जाता है। आप ना ऐसे इंसान हो कि आपका भगवान ने ना क्रिएटिविटी का नाम पे ना एकदम कूट के डाला है आपके अंदर, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, और आपको ना वो इंसान ऐसा सोच रहा है कि आप ना
एक इतना अच्छा, इतना समझदार और इतना लॉयल और इतना होनेस्ट, काइंड हार्टेड, मतलब आप में ना वो सारे गुण है जो एक मैरिज मटेरियल में होने चाहिए, एक शादी करने के लायक इंसान होना चाहिए। तो आप में ना सारे गुण है, ठीक है ना। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको पाना चाहता है, वो इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। जो आपको स्टेबिलिटी नाम से भागता था वो इंसान, आपको डरता था, वो इंसान आज के दिन में उसको मरे जा रहा है आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसको एक सही समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये ना, अगर वो इंसान ने कुछ और जल्दीबाजी कर दिया तो हो सकता है कि जो आने वाला टाइम पे अच्छा दिख रहा है ना, वो सब गड़बड़ हो जाए। तो वो ना एक एक कदम इस रिश्ते के लिए लेना चाहता है, लेकिन बहुत सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, ठीक है ना। और उनको ये भी पता है कि अगर वो इंसान ऐसे मुंह उठा के आ गया ना, तो आप उसको ऐसे ही भगा दोगे, ठीक है ना। तो वो चाहता है कि वो इंसान पूरा सज धस के अच्छा से एकदम, हाथ में कोई एक बड़ा सा ऑफर, नहीं तो हाथ से बड़ा सा गिफ्ट, अच्छा सा गिफ्ट, कुछ ऐसा कमेंटमेंट आपको लेके आए जो आप मना ही नहीं कर पाओ। जो वो इंसान आएगा ना आपके पास में, आप उसका ऑफर को मना ही नहीं कर पाओ, ठीक है ना। इस तरह के हो सकता है कि वो आपके पास आए, नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान अपने मदर को मना के आए, अपने मदर को साथ लेके आए और आपसे बात करवा दे डायरेक्ट, ऐसे फेस टू फेस। ऐसा भी बहुत पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन मतलब एक औरत, ठीक है ना, एक औरत मदर भी है, ठीक है ना। ये तो औरत जैसे, तो उसका मदर भी हो सकता है कि वो उसको मदर को कन्वेंस कर लिया है, ठीक है ना, इस रिश्ते के वास्ते, ऐसा भी दिख रहा है। और नहीं तो उसका हो सकता है कोई फीमेल फ्रेंड हो सकता है जिसको वो हेल्प लेना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो इसको ना मैं पहले तो थोड़ा सा बता दूंगा, जो आपको बुरा लग सकता है गाइस, लेकिन बुरा लगने से भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा, कोई भी अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये कहता है कि उस इंसान ने पास्ट में आपसे बहुत सारे बातें हाइड किया, जानबूझ के हाइड किया। वो जो भी कर रहा था अपने लाइफ में, उसको समझ में आ रहा था वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपसे बातें छुपा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसको साफ पता है कि वो इंसान आपके अलावा भी किसी और के साथ इन्वॉल्व है, एज अ फिजिकली रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं तो कमिटमेंट देकर रखा होगा, नहीं तो हो सकता है पास्ट का लवर के साथ ही थोड़ा उसका मतलब अभी भी ऑन ऑफ चलता होगा, जिसके चलते ना आपको मतलब उस इंसान ने बहुत हाइड किया। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जितना आपसे छुपाने की कोशिश किया ना, उतना ही उसने आपको उगलते गया। मतलब उसने ना आपसे खाली, उसने ना बोली हुई बातों को छुपाया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान ना चेहरे से सब साफ साफ बयान कर देता है कि इंसान क्या छुपा रहा है, उसके मन में क्या है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड अगर आप में जोड़ दिया जाए तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर इतना इंट्यूशन पावर है कि आप ना किसी भी इंसान को देख के चेहरे से बोल दोगे कि, हो सकता है आप फेस रीडर हो, ठीक है ना गाइस, ये भी नो मैटर होता है, आप फेस रीडर हो, नहीं तो हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी होता है कि आप कोई बड़े पोस्ट में हो, जहाँ पे लोग आपको सहारते हैं, लोग आपका मानते हैं। आप टारो रीडर भी हो सकते हो, और ये भी दिख रहा है कि आप ना किसी से गाइडेंस लेते हुए भी दिख रहे हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना कुछ एक से ऐसा चमत्कार हासिल कर लिया अपने लाइफ में कि आप ना अपने आप का जो एनर्जी था, जो आपका एनर्जी था ना, आपने अपने एनर्जी को अपने में ही संभाल लिया। मतलब आपको ना अभी कोई हिला नहीं सकता, कोई भी मतलब झांसा नहीं दे सकता, आपको पूरा मजबूत हो आप, और ये मजबूती आपने बना लिया, आपने आपसे डेवलप कर लिया। बहुत आपने मेहनत किया इसके लिए, बहुत मेडिटेशन किया, बहुत ही ऐसे ऐसे काम किया जिसको मतलब आप जो भी किया पॉजिटिवली किया, अच्छा से किया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जान रहा था, समझ रहा था, जानबूझ के उसने आपके साथ ऐसा किया, उसको देख रहा था, वो जा रहा था कि उसको पता चल रहा था वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, किसी और के साथ बातें छुपा रहा है, लेकिन वो इंसान ना कर रहा था वैसा। तो वो कहते हैं ना कि जो जानबूझ के करता है तो वो तो एकदम मतलब एक गलत बात ही है, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है काफी हद तक कि ये सब करने के पीछे भी ना कुछ राज था, ऐसा राज था जो आपको आज तक नहीं पता था, ठीक है ना। और वो राज आपको खुल के बताना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि उसने जो भी छुपाया था, जो भी किया था ना, उसके चलते आज आप लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया है, एक दूसरे के खिलाफ हो गया। और आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपके दिल में भी उस इंसान के लिए ऐसा ही लगता है कि वो इंसान दोगलापन है, वो इंसान दो धारी तलवार है, ठीक है ना। और आपको लगता है कि वो इंसान दो नाव पे पैर देने वाला इंसान है, हमेशा मतलब दो डुअल थॉट्स में रहने वाला इंसान है, और ये
कभी क्लियरिटी नहीं हो सकता ना, ये खुद से क्लियर है, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस इंसान है ये, ठीक है ना, बहुत ही मतलब हाइडेड से खेलने वाला इंसान है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, आपको ऐसा ही लगता है। लेकिन आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका भरोसा के जीतना चाहता है, वो आपको भरोसा के जीतने के लिए कुछ माइंड गेम भी खेलना चाहता है और किसी अपने फैमिली मेंबर ने तो फ्रेंड्स का साथ भी मतलब मदद लेना चाहता है। लेकिन ये दिख रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड कि वो इंसान पहले तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में झाका ताकी करेगा कि आपके लाइफ में कोई दूसरा तो नहीं है उनके अलावा। जब उसको देखेगा कि हाँ कोई नहीं है, तो वो एक अच्छा सा समय लेके वो इंसान आपको फिर से प्रपोजल करने की कोशिश करेगा आपके साथ इस रिश्ते में। अगर उसको लगेगा कि आपके लाइफ में उसके अलावा कोई आ गया, तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान आपके साथ छोड़ के और किसी तीसरे के बाहों में जाके गिरे। वो इंसान कोई भरोसा नहीं उसको, क्योंकि उसको ना ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज्यादा ताव में रहने वाला इंसान है। उसको लगता है कि तू नहीं तो कोई और सही। ऐसा तो होता ही है, ये रिलेशन स्विच करना ये तो खाने पीने का काम है, रिश्ता बदलाना, किसी का साथ सोना, इस तरफ उस तरफ इस तरफ करना, ये सब तो खाने पीने का काम है। आज आप हो, ठीक है, आपके साथ हो गया सब कुछ, कल आप चले जाओगे, कोई दूसरा आएगा उसके साथ भी हो जाएगा सब कुछ, उसके लिए ये सब नॉर्मल बात है। वो बहुत मॉडर्न इंसान है, क्योंकि ऊपर ही द लवर का कार्ड है और दोनों ही नेकेड है। मतलब समझ जाना, नेकेड को यही बताता है कि वो बहुत ज्यादा मॉडर्न है। आप जब बोलते हो कि मैं बहुत मॉडर्न बोल रहा हूँ कोई तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो नेकेड है, ठीक है ना। इंट्यूशन गाइस तो देख लेना। और द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी बताता है कि आपको भी ये सब बात अच्छी तरह से पता है। अगर मैंने उसको भगा दिया ना, तो वो किसी और के साथ ही जाएगा, किसी तीसरे के साथ जाएगा। वो पहले तो किसी और को छोड़ के आएगा, ठीक है ना, आपके लाइफ में आएगा कि उसका पर्सन को, जो भी थर्ड पार्टी है, उसको छोड़ के आएगा आपके लाइफ में, और आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको छोड़ के भी वो किसी और तीसरे के पास चले जाएगा। वो हर जगह मुंह मारने वाला इंसान है, कभी भी अपने ऐसा बाज नहीं आएगा। इस तरह से आपका इंट्यूशन है, आपको गाइड भी करता है, लेकिन आप मजबूर हो, उसका प्यार के हाथों मजबूर हो, उसके सपोर्ट के हाथों मजबूर है, आप अपने ही प्यार के हाथों मजबूर हो, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर को इस टाइम पे हाई प्रीस्टेस कार्ड ये बता रहा है कि उसका अंतरात्मा चीख चीख के बोल रहा है, उसके दिल में जो प्यार है, इमोशनल है, वो सिर्फ आपके लिए है और किसी और के लिए नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आपको ही प्यार करता है। लेकिन वो बताए कैसे, उनको अभी ये समझ में आएगा जब तक, अभी आपका पार्टनर को ये समझ में आ गया कि जब तक वो इंसान बताएगा ही नहीं, आपको कुछ बोलेगा ही नहीं, आपको तरफ प्रूफ नहीं करेगा कि आप उसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है, तो आप कैसे यकीन करोगे? आप भगवान थोड़ी हो। तो वो चाहता है कि आप यकीन करो कि उनके दिल में सिर्फ आप ही हो, आप ही चलते हो, लेकिन वो बताएगा नहीं, वो ऐसा ही बैठा रहेगा। वो सोचेगा कि आप बस सोचो, यकीन करो कि वो इंसान आज भी आपके लिए ही इंतजार कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है गाइस। लेकिन अभी उस चीज को उसको रियलाइज हो गया है, ठीक है ना। मैं ऐसा बैठा रहूंगा और बोलूंगा नहीं सामने वाले को, शो नहीं करूंगा, एक्शन नहीं लूंगा, तो उसको कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं होता है। मैंने अगर यूनिवर्स से प्रे कर रहा हूँ, मतलब देखो, अंदर से आपका पार्टनर ना आपको पालना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन बाहर से शो ऐसा कर रहा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप उसके साथ दो या ना दो, उसके तरफ देखो या ना देखो, आप उसके साथ दो या ना दो, आप किसी और के साथ ही क्यों ना चले जाओ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाहर से ऐसा दिखाता है, लेकिन अंदर से उतना ही डीप लेवल में वो इंसान रोए जाता है, तरसते रहता है आपके लिए, ठीक है ना। क्योंकि हाई प्रीस्टेस कार्ड ये छोटा मोटा कार्ड नहीं है, बहुत बड़ी कार्ड है। और इस टारो कार्ड का ना सेकंड कार्ड है गाइस, सेकंड कार्ड है, ठीक है ना। तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है। लेकिन किसी किसी सिचुएशन में जो होते हैं ना, वो भी होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है। अगर वो पहले पास्ट में भगवान को नहीं मानता था ना, इस टाइम पे आपका पार्टनर भगवान को बहुत ज्यादा मानने लगा है, पूजा पाठ करने लगा है। और ये सब जो हुआ ना, ये सब जो उसका नेचर बदली हुआ ना, ये सब सिर्फ वो सिर्फ आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका जो दिनचर्या का जो रूटीन है ना, उस रूटीन को देख के ना उस इंसान को एक ऐसा जागता है कि, और ये भी है कि जाने अनजाने में ना आपने उस आपका पार्टनर के अंदर ना आपने एक ऐसा चित्र बना दिया ना उसके दिल में कि उस चित्र को ना मिटाना किसी का बाप का भी ताकत नहीं है इस दुनिया में, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो जगह है ना आपका पार्टनर के दिल में, वो कोई नहीं ले सकता, नहीं, इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं ले सकता वो जगह, जिस तरह से आपने उसके दिल में छाप छोड़ा है, ठीक है ना। भले वो इंसान आपको शो करे या ना करे, नो मैटर कितना दूर क्यों ना हो आप लोग, ठीक है ना, लेकिन उसको जो उसके दिल में जो आपका जो जगह है ना, वो कोई नहीं ले सकता। ये आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, आपका पार्टनर भी जानता है, और आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि आप दोनों का जो प्यार है ना,
चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल मिलोगे ही मिलोगे। और ये जो मिलन होगा ना, ये यूनिवर्स मिलाएगा, डिवाइन टाइमिंग में आप लोग मिलोगे। अभी आप लोग का डिवाइन टाइमिंग आ गया है गाइस। मेजर कार्ड, द लवर मेजर कार्ड, आप लोग का प्यार, ये रिश्ता यूनियन होगा ही होगा, कैसे भी कर लो, ठीक है ना। कितना भी एक दूसरे को मना कर लो इस टाइम पे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ भुला के फिर से आप लोग का रिश्ता जुड़ जाएगा। और वो जो आएगा डिवाइन ही करेगा, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग का बस की बिल्कुल भी बात नहीं है इस रिश्ते को संभालना। इस रिश्ते को इस टाइम पे ना आप भी नहीं संभाल सकते हो, आपका पार्टनर भी नहीं संभाल सकता, दोनों के हाथ में नहीं है। दोनों ने ना इस रिश्ते को पूरी तरह से ना खो चुके हो। आपकी भी कुछ कुछ गलतियां हैं और उनका भी बहुत सारी गलतियां हैं, जिसके चलते ना आप लोग चाहकर भी इस रिश्ते में कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। ये रिश्ता पूरी तरह से श्री कृष्ण भगवान के हाथ में जाके गिरा है। अभी श्री कृष्ण भगवान ही करेंगे। अब कब करेंगे, कैसे होगा, ये कोई नहीं बता सकता, ना आप ना आपका पार्टनर। क्यों? क्योंकि आपको ना सुबह से लेकर शाम तक, अगर आपने नाश्ते के टाइम पे आपका पार्टनर के साथ बहुत प्यार आ रहा है ना, तो दोपहर खाना खाने का टाइम पे ना आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे स्नैक्स का टाइम होगा ना, वैसे आपको चिड़चिड़ आने लग जाएगा इस इंसान से, ठीक है ना। और जैसे रात होगा, शायद हो सकता है फिर से प्यार में बदल जाए, फिर से आपके दिल में उसके लिए प्यार आ जाए। मतलब ना सुबह शाम दोपहर इस तरह से आपको ना कभी गुस्सा कभी प्यार ऐसे आते रहता है और चेंज होते रहता है आपके दिल में, ठीक है ना। 10 बार आप सोचते हो इस इंसान को छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, 10 बार फिर से उसके लिए प्यार आता है। फिर मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो अपने लाइफ में, सर पटक लो पत्थर पे, मतलब आप इसको छोड़ के जाना, इसको भुलाना, मतलब अगर आपने समझा तो आप समझ लो कि आप ना एक सर पे पत्थर मार रहे हो, ठीक है ना, जो कोई काम का नहीं, चाहे कितना भी मार लो कुछ उखड़ेगा ही नहीं और उल्टा आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उस इंसान को, इस प्यार को, इस रिलेशन को भुलाने की कोशिश मत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप अपने लाइफ में नया कुछ क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। अगर जब नया क्रिएट करोगे ना, तो पुरानी चीज ना अपने आप धीरे धीरे मतलब एक सेटलमेंट हो जाएगी। अगर आपने कोशिश किया उस इंसान को भुलाने के लिए और उस इंसान को भुला के किसी तीसरे के पास चले गया, किसी तीसरे के साथ फ्लर्ट करने लग गया, तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से ना आप खुद रोओगे, आप खुद ही रहोगे, खुद ही आगे जाके रियलाइज नहीं कर पाओगे, अपने आप आपा खो बैठ जाओगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन को तोड़ना बहुत आसान नहीं है, ठीक है ना। आप लोग ने भी रियलाइज किया होगा, इस इंसान के साथ रहकर आपका एक स्पार्क था, एक प्यार में स्पार्क था, एक दूसरे के साथ आते तो एक स्पार्कनेस था, तो वो डिवाइन कनेक्शन में होती है। ऐसे और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका प्यार इतना खतरनाक था और इतना मतलब ज्यादा था कि वो इंसान ना आपका प्यार पागल आवारा दीवाना देख के ना वो आपको संभाल नहीं पाया, इतना प्यार, वो डर गया होगा, ठीक है ना। आपका इतना इमोशन, इतना प्यार देख के ना वो इंसान डर गया होगा कि इतना पागलपन कौन हो सकता है किसी के लिए, ठीक है ना। तो जिसके चलते ही उसने ना आपसे दूरियां बना लिए होगे और उसने मतलब थोड़ा टाइम के लिए गैप दिया होगा आपको, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या था। प्लीज बोलने में मदद कीजिए। 9 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं। हमें 5 नंबर का कार्ड है, बहुत रिग्रेट है और आपको छोड़ के जाने का, आपको दुख दूर देने का, ठीक है ना। बहुत आपको छोड़ के जाके उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा, सिर्फ नेगेटिविटी पाया। ओके, जहां पे भी फंसा हुआ वहां से निकलना चाहता है, आपके लिए बहुत ज्यादा रोता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वांड, प्लीज बोलने में मदद कीजिए। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है? 8 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं। 2 नंबर का कार्ड। गाइस पास्ट में इस इंसान के पास 2 रास्ते थे और एक जो आप थे थोड़ा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, और जो सामने वाला था वो उठना बैठना और बहुत मतलब बैठा ही मिल रहा था, जिसने उसने सिलेक्ट कर लिया था, जिसके लिए उसने पीठ दिखा दिया था। लेकिन अभी आपका पार्टनर डिसाइड कर लिया कि आपके साथ ही आना है, आप ही को दुनिया मानता है। ओके, आपके साथ जो टूर में जाना चाहता है, पूरा दुनिया घूमना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द वॉल का, लवर का कार्ड। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों है? द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ये के नंबर का कार्ड। गाइस आपका पार्टनर का नाम हो सकता है के से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका नंबर, नहीं तो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका जो भी कर रहा है उसका नाम कैसे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। और ये बता दें कि और ये कि आपका पार्टनर ना आपको प्रपोज करना चाहता है इस टाइम पे, आपको माफी मांगना चाहता है और इस रिश्ते में ना आपसे एक और मौका मतलब मांगना चाहता है कि आप उसको एक और चांस दे दो, ये आखिरी चांस। इसका बाद आपका
पार्टनर कभी आपसे गलत नहीं करेगा, कभी आपको धोखा नहीं करेगा, कभी चीट नहीं करेगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। उसको पूरी तरह से आपका समझ मतलब एहसास हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ट्स, प्लीज बोलने में मदद कीजिए 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करता है 7 नंबर। पास्ट में इस इंसान ने आपको और किसी और को बहुत ज्यादा कंपेयर किया था, या तो फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, नहीं तो सिचुएशन भी हो सकता है कि आप गरीब हो वो अमीर है, इस तरह से कुछ डिफरेंसेस हो सकता है जिसके चलते उसने कंपेयर किया था और कंपेयर करके आपको नेगेटिव एनर्जी अलाउन करके छोड़ के गया था। लेकिन जब से वो दूर गया वो खुशियां नहीं मिली, जिसके चलते वो इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपको याद करके वो इंसान बहुत ज्यादा आंसू बहाते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करते हैं 8 नंबर का कार्ड। गाइस, आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, फैमिली इश्यूज हो सकता है, नहीं तो फैमिली इश्यूज नहीं था, नहीं है तो कुछ ऐसा इश्यूज हो सकता है जो वो इंसान मतलब चाह कर भी मतलब आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, ठीक है ना। वो बहुत मजबूर था, सिचुएशन में फंस गया था और जाते समय भी उसने कुछ अच्छा खासा आपको मतलब एक्सक्यूज नहीं दिया होगा, उसने कुछ भलता ही एक्सक्यूज दिया होगा जिसको सुन के आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा, लेकिन आपने गुस्से को प्रकट नहीं किया होगा और आपने भी इस इंसान से साइलेंट मेंटेन किया होगा, ठीक है ना। अभी दिख रहा है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, आप इस रिश्ते में साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस इंसान को और आपका पार्टनर है आपका साइलेंट नहीं पा रहा है, आपका ये दूरियां अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो यू टर्न लेना चाहता है, आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहता है। वो ना इंसान ना 10 ऑफ कप्स में जा ही नहीं पाया, मतलब 10 नंबर उसका हो ही नहीं पाया, 8 नंबर में अटक गया इंसान, वो 2 नंबर और चाहिए उसको, और 2 नंबर जो है आप ही पूरा कर सकते हो, आपके साथ फैमिली मेंबर सोचता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाई प्रीस्टेस, प्लीज बोलने में मदद कीजिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों, हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर करता है 8 नंबर। गाइस, 8 का एनर्जी हो सकता है आपको 8 बहुत ज्यादा दिखाई देता हो, देख लेना, ठीक है ना। तो गाइस ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करना चाहता है और जो भी उन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है सबको क्लियर करना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से एक चांस देना चाहता है, अपने लिए भी चांस लेना चाहता है, आपको भी चांस देना चाहता है, इस रिश्ते को भी चांस देना चाहता है, सबके साथ मतलब सब कुछ सलाह हो जाए, सबको सही हो जाए और वो इंसान और आप हमेशा हमेशा के लिए मिल जाओ और कोई जुदा ना कर पाए, इस तरह से वो इंसान आपके साथ आना चाहता है, जल्द से जल्द आना चाहता है आपके बिना। अभी उस जिंदगी का आपको एक बिना भी एक सेकंड भी उसको जिया नहीं जाता, ठीक है ना। आपको देखने के लिए उसके आंखें तरस गई है, उसने परसों इंतजार कर रहा है वो इंसान आपको देखने के लिए, लेकिन शायद आपको नहीं पता है कि उसके आंखों में आज भी आपकी तस्वीर है, आपको देखने के लिए उसका आंखें तरस गई, ठीक है, लेकिन ये बात वो शो नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है। हो सकता है कि पास्ट में उसने आपको बहुत ज्यादा इस तरह से सिचुएशन खड़ा कर दिया था कि वो अपने ही सिचुएशन को लेकर शर्मिंदा हो, जिसके चलते वो इंसान आपको देखा नहीं पा रहा है। देखने के लिए तो वो इंसान आपको तरस रहा है आपके आंखों को, लेकिन वो एक्शन नहीं ले सक रहा है, ठीक है ना। वो जब भी एक्शन लेना चाहता है तो उसका पास्ट में याद आ जाता है कि उसने पास्ट में आपके साथ क्या सिचुएशन घटित किया था, ठीक है ना। तो वो ये सब याद आ जाता है जिसके चलते उसके बढ़ते कदम रुक जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार, आपका साथ, आपका जो व्यवहार संस्कार है ना, उस इंसान को ना आपको घसीटते हुए लेके आ जाएगा। समय उस इंसान को वो ना चाहकर भी उसको आना पड़ेगा आपके पास किसी भी हालत में। अभी आपका पार्टनर 8 नंबर का कार्ड ये बताता है जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, सब छुपे हुए राज क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ उगल देना चाहता है, ठीक है ना, आपके साथ, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करेगा तो आप पूछोगे और सब जब वो बता देगा सच सच तो आप शायद माफ कर दोगे उनको, ऐसा लगता है। ओके, चलेगा। इस लास्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ट्स, तो प्लीज बोलने में मदद करें 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड के 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है 2 नंबर। गाइस, आपका पार्टनर है पास में, उसका बहुत जगलिंग सिचुएशन दिखाया, आपको ऑप्शन में रखा, आपको बहुत ज़्यादा किसी और के साथ बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान नाकाम हो गया है क्योंकि आप ना किसी और के साथ बैलेंस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, ठीक है ना। और ये बात आपको पता चल गया, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके आगे रंगे हाथों पकड़ा गया, ऐसा भी पॉसिबल है किसी और के साथ मतलब गुलछड़े करते हुए, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी कंफ्यूजन था उसको क्लियर हो चुका है और जिसके लिए कंफ्यूजन आया था आप दोनों की वो भी क्लियर हो चुका है। अभी वो दो राह में नहीं रहना चाहता है। हो सकता है इस इंसान ने पास में अपने हाथ में दोनों लड्डू लेके घूम रहा था वो इंसान, लेकिन अभी वो उसको मन भर गया, उसको लगता है कि बहुत परेशान किया इसने ऐसा करके, ठीक है ना। और सबसे बड़ी गलती तो उसने ये किया कि उसको ना आपको किसी और के साथ जगल किया, ठीक है ना। उसको लगता है कि उसने यही करके ना उसने एक अपने लाइफ में सबसे बड़ा कुल्हाड़ी अपने पैरों में मार लिया, ठीक है ना।
ना वो इंसान आपको किसी और के साथ जगल करता, ना ऑप्शन में रखता, ना उसने आपको इतना गंदी तरह से ट्रीट करता, ठीक है ना। उनको भी पता है अगर उनके लाइफ में कोई नहीं रहता ना, आप सिर्फ रहते हैं, आपसे अगर प्यार करता ना वो इंसान, तो ऐसा कभी नहीं होता। उसके लाइफ में कोई और था जिसके चलते वो अट्रैक्शन में आ गया था और उससे चलते उसको फर्क नहीं पड़ रहा था आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलने के लिए। ओके, तो सीधी सी बात, नो बकवास है। चलिएगा देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर दे तो क्या बोलते हैं वो इंसान, तो प्लीज बोलने मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कहा था डेट का कार्ड, तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आई एम सो सॉरी, मैंने इस रिश्ते को खत्म कर दिया, तो क्या प्लीज तुम मुझे माफ कर दोगे, मुझे एक चांस और दोगे, ठीक है ना, प्लीज दो ना, तुम तो बहुत दयालु हो, तुम तो बहुत काइंड हार्टेड हो, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका और दो ना, मैंने इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है, ऐसा करके आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कहना भी चाहता है कि मैं सब जो पास्ट में बुराइयां हैं, नेगेटिविटी है, सबको दफना दूंगा, तुम्हारे लिए मैं अपने लाइफ को बदल दूंगा, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, इस तरह से आपको कहना चाहता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं आपका पार्टनर और आपसे अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक होने का चांसेस है कांटेक्ट, तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। गाइस टेम्परेंस का कार्ड आया और बहुत सारे लोगों के लिए 2 मंथ्स में आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस है। ओके, और नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स, नहीं तो 2 डेज, नहीं तो डिवाइन कनेक्शन तो है ही, डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस। चलिएगा देखते हैं इस टाइम पे आपको क्या गाइड करना चाहिए, आपको क्या है गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से। तो आपके लिए कार्ड है हैंगमैन, तो आप ना पुराने जो भी सोच है ना उसको चेंज कीजिए, जो भी पास्ट का ख्याल है ना उसको चेंज कीजिए, अपने लाइफ में चेंज लाइए, ठीक है ना। आपका जो माइंडसेट था बहुत टाइम से जो आप जिस पैटर्न में जी रहे थे उस पैटर्न को चेंज कीजिए, ठीक है ना। नेगेटिव थे तो पॉजिटिव हो जाइए, अगर पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव होके भी कुछ और भी सोचिए, लेकिन लाइफ में एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही मतलब पूरी तरह से पास्ट में हैंग आउट मत रहिए, ठीक है ना। पास्ट के एनर्जी से निकलिए जो भी है, और आपको जो बदलाव आ रहा है ना आपके लाइफ में उसको स्वीकार लीजिए, आपको स्वीकार लीजिए। और आपको ये भी एक उम्मीद बना के रखिए, हौसला बना के रखिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ना स्थायी नहीं है, पत्थर का लिखा हुआ नहीं है जो मिट नहीं सकता, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है ना। कुछ भी ऐसे चीज को आप ना कि ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी मत मानना, ठीक है ना। आपके लिए ये गाइडेंस है और आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पे भी ये है कि आपके साथ कोई भी बुरा करेगा ना, आज नहीं तो कल वो भुगतेगा, और आप तो हो सकता है इतना लकी इंसान हो कि आपको दिखे भी, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपसे गलत करके कोई भी इंसान मतलब बच नहीं सकता, ठीक है ना। आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है, और यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आप जैसे हो ना परफेक्ट हो, किसी के लिए ना आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसा भी है वैसा ही ठीक हो, किसी और के साथ कंपेयर मत करना, डिवाइन ये भी बोल रहा है। ओके गाइस, चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनको 4 उद्देश्य दीजिए। गाइस वीडियो फिर से लंबा हो गया, क्या कर सकते हैं, मुझे थुपट्टी करने की जरूरत पसंद नहीं, तो 4 कार्ड आ गया। चलिए देखते हैं गाइस, आपको अगर बुरा लगता है लॉन्ग वीडियो तो आप थोड़ा सा देखिए और चले जाइए, स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। आपको नो प्रॉब्लम, अगर देखना चाहते हो तो देखिए, पर देखने के बाद आप ब्लेम मत कीजिए किसी को, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करके बनाते हैं आप लोगों के लिए वीडियो। ओके, बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करते हैं, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। ओके गाइस, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। ओके, हमेशा हमेशा भगवान की रजा में ही राजी रहो, जो खोया है आपकी किस्मत और जो मिला है वो ऊपर वाला की रहमत। ओके गाइस, और नेक्स्ट है जो मानव अपने निंदा को सुन ले वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ले। अगर गाइस आपने अपने निंदा को सुन लिया ना तो आप सोच लो कि आपने पूरा जगत में जीत प्राप्त कर लिया। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लास्ट आखिरी एक लव मैसेज है। ये लास्ट एक लव मैसेज तो बनता ही है कि आखिर लव मैसेज क्या है आपका पार्टनर का। तो गाइस प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, आपका पार्टनर का लव मैसेज है आज बहुत लंबा चौड़ा। I choose you, my whole heart will be yours forever. This is a beautiful start to all life long and later. तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है उनके सामने कितना भी चॉइसेस क्यों ना आए, लेकिन फिर भी उसका दिल आप ही को चुनेगा, वो इंसान आप ही को चुनेगा और हमेशा आपका साथ देगा पूरा जिंदगी भर, और आपको एक स्टार की तरह रखेगा, एक ब्यूटीफुल, और आपको ना हमेशा आपका केयर करेगा और आपका साथ कभी नहीं छोड़ के जाएगा। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।